आप जाके टाइम ऐसा आ चुका है जिसमें बोल रहा है गेट 2023 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, अटेम्प्ट ऑल और मास्टर अ फ्यू, दैट इज द क्वेश्चन। क्या सारे अटेम्प्ट करें कि मास्टर अ फ्यू? देखो, फ्रॉम द डे वन जब से मैं पढ़ा रहा था, फ्रॉम द डे वन मैंने बोला था टेस्ट दो। आप बोला सर वो तो बोला था हमने दिया नहीं, तो दैट इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। जो रावण ने लक्ष्मण को सिखाया था, जो टीचिंग्स जो रावण ने लक्ष्मण को लास्ट मोमेंट में दिया था, बिफोर द डेथ ऑफ रावण, कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी बैड थिंग फॉर अस। मतलब ये जो टेस्ट है, ये मैंने बार बार बोलता रहा कि आप सब्जेक्ट टेस्ट दे दो, आपने पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दो, तो वो सारा टेस्ट अगर आपने जमा करके रख दिया, बाद में दूंगा, रिवीजन करके दूंगा, वो आज तक हुआ क्या? जिसने टेस्ट देता रहा उसका टेस्ट खत्म हो गया, एक कंपनी का खत्म करके दूसरा कंपनी का भी दे पा रहा है, और जिसने ये प्रोक्रेस्टिनेशन में गया उसने तो आधा टेस्ट किया, अभी सिर्फ सारे टेस्ट बचा हुआ दिख रहा है और सोच रहा है अभी भी सारा अटेम्प्ट करूंगा। नो, अब टाइम नहीं है कि सारा टेस्ट आप अटेम्प्ट करें। अब क्या टाइम है? अभी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। जैसे अभी आप पार्ट सिलेबस टेस्ट ना दे, अभी सीधा सीधा फुल सिलेबस टेस्ट में चले जाए। एक सिलेबस का, जैसे हमने एक प्रोडक्शन पढ़ रहा हो, प्रोडक्शन का पूरा टेस्ट दे दो। सोम पढ़ रहा हो, उसको 2-3 टॉपिक टेस्ट होता है, उसको छोड़ दो, आप सीधा चले जाओ उसका फुल सिलेबस में जो टेस्ट है उसमें। एंड जनवरी का 4, 5, 10 के बाद, मान लो 10 जनवरी से आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। जिसने बहुत अच्छा टेस्ट दे चुका है, जिसका मोस्टली टेस्ट खत्म हो चुका है, इन लोगों के लिए मैं बोलूंगा जनवरी शुरू होते ही आपने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। और अगर आपने पूरा टेस्ट नहीं दे पाया, अभी तक बहुत सारे टेस्ट बचा हुआ है, तो जनवरी 10 के बाद फुल लेंथ टेस्ट, एंड जनवरी 10 तक आपको क्या करना होगा? जो फुल लेंथ का मतलब होता है पूरा गेट का जो स्टैंडर्ड का होता है। ऐसे अनअकैडमी में भी ऐसी चीज है। अनअकैडमी में क्या किया, गेट का जो टेस्ट है उसको एग्जैक्टली मॉक टेस्ट बना रहा है, एंड 4 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें देखो कि आपको जो टेस्ट है से आपने ज्वाइन कर लो। लेकिन ये 18 दिसंबर में एक है, जिसका अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा 18 दिसंबर भी देना, और जिसका नहीं हुआ है, जो जनवरी में 4 है वो टेस्ट सब लोग दे। और ये जो 4 टेस्ट है वो आपका मॉक टेस्ट है, एंड मॉक टेस्ट का मतलब होता है फुल लेंथ मतलब पूरा क्वेश्चन है, सब कुछ होगा एग्जैक्टली गेट में जैसा है, सेम टेस्ट, सेम स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन से फ्री है, मेरा कोड यूज कर लेना, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इसका कोड, एंड वो टेस्ट आप जरूर दे। अभी एनरोल कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा जब टेस्ट होता रहेगा, तो उसके बाद आप जाके उसमें टेस्ट दें। तो ये आपका हो गया तो फुल लेंथ का जुगाड़। अब आता है सर उससे पहले हम क्या करें ना, अभी से शुरू कर दो सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब आपको सिर्फ नोट पढ़ना है, और नोट को पेज पलट पलट के जहां जहां हेडिंग है एंड जो उसका फॉर्मूला है, और अगर आपने कोई मार्किंग करके रखा है, यही 3 चीज आपको पढ़ना है। अच्छा, वो एक सब्जेक्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा सर? मैक्सिमम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। मैं तो HMT का पूरा फॉर्मूला लिखा दिया एक क्लास में, स्पेशल क्लास में, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा के पूरा मैंने HMT का सारा फॉर्मूला जो गेट में चाहिए वो सब लिखा दिया भाई। पढ़ना तो छोड़ दो, लिखा दिया। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट भी होगा, तो मैक्सिमम आपका 2 से 3 घंटा लगेगा उसका क्विक रिविजन के लिए। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देना है। अच्छा, टेस्ट देके ये नहीं करना है कि ये टेस्ट में मैंने मास्टर बन जाऊंगा, दैट इज ए वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। टेस्ट आपका सिर्फ नेगेटिविटी खत्म करने के लिए होता है। टेस्ट देने के बाद कितना मार्क्स मिला दैट डजंट मैटर, तो फिर टेस्ट क्यों दे ना? एनालिसिस ऑफ टेस्ट ऐसे होगा, क्वेश्चन 1 मेरा करेक्ट हुआ, क्वेश्चन 2 करेक्ट हुआ, क्वेश्चन 3 करेक्ट हुआ, 4 करेक्ट हुआ, 7 तक मेरा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। इसका मतलब आप जो जानते हो उसका प्रैक्टिस भी हुआ। भाई ये करेक्ट कैसे हुआ? पहले आप जो फॉर्मूला जानते हो प्रैक्टिस भी हुआ।
आप यहाँ पे बोला रॉन्ग ड्यू टू मोर देन वन कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आपका वहाँ पे गलती था, उसको सुधार लो, ये करेक्ट है। लेफ्ट इजी क्वेश्चन बट लेंदी था इसलिए आपने छोड़ दिया था, तो आपको बाद में करके देखे कि आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। रॉन्ग ड्यू टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट, तो आपने कॉन्सेप्ट गलत जानते थे इसलिए होगा, फॉर्मूला गलत जानते थे हो गया, ठीक है। लेफ्ट कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड, जो कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं हुआ था। लेफ्ट मैथमेटिकल मिस्टेक था। मतलब ऐसे चीज है कि आपको टेस्ट में ऐसा हमें एनालिसिस चाहिए, ये एनालिसिस आपको कोई सॉफ्टवेयर का नहीं दे सकता, आपको खुद से देखना होता है। तो आप क्या करते हो, आप करेक्ट में फोकस करते हो ना कि मिस्टेक में। टेस्ट देखिए ज्यादातर क्या करता है, मार्क्स में फोकस करता है, क्योंकि आप करेक्ट में फोकस करो। करेक्ट का मतलब होता है वो आपको आता है, करेक्ट का मतलब होता है वो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना जानते हो, वो फॉर्मूला आप जानते हो, तो करेक्ट हो गया, तो प्रैक्टिस हो गया। तो जो चीज आप जानते हो उसका भर के प्रैक्टिस हो जा रहा है, और जिसमें गलती हो रहा है इसको नोट उठा उठा के पढ़ना है। जो नोट में आपने क्विक रिवीजन किए थे उसी में पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, ओनली दैट टॉपिक जो टॉपिक में आपका गलती हुआ है। नहीं तो आप पूरा सिलेबस का टेस्ट मतलब रिवीजन करने जाएंगे, जैसे आपने बोला एक सब्जेक्ट में उठाऊंगा पूरा रिवीजन कर लूंगा, होगा ही नहीं। क्यों? हमेशा चैप्टर 1 तक रिवीजन होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना बंदा से हो नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको जो नोट बना के दिया, जैसे मैंने भी नोट दिया आपको, उस नोट में हमने बहुत सारे 5 स्टार लगा रखा है, 3 स्टार लगा रखा है, उसमें मंडल स्टार लगा रखा है। ये सारे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वो रिवीजन में मदद करेगा। जब आप रिवीजन करने जा रहे हो फटाफट रिवीजन का 3 घंटे के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड उसके बाद टेस्ट देने के बाद वो जो ये सब क्वेश्चन, हाँ बोला सर दूसरा टेस्ट कब दूं ना, ये जैसे टेस्ट देके पहले जिस में रॉन्ग हुआ उसको आपको पहले पढ़ पढ़ के ऐसे खत्म करना है, रिवीजन करके ऐसे खत्म करना है जो आपका 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मिस्टेक मेरे से दोबारा नहीं होगा। जैसे ये कॉन्फर्म हो गया उसके बाद टेस्ट। अच्छा, इसमें इंटेंशनली कुछ ऐसे कोचिंग है, एक्चुअली गेट का पेपर जो बनता है वो लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं देता है, दे विल बी ऑलवेज इन सिलेबस। गेट का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। और टेस्ट सीरीज में क्या करता है, आईएएस का, आईएफएस का, आईएएस का सारे का क्वेश्चन उठा के दे देता है। उसके चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस 2-4 क्वेश्चन आएगा, उसको पहले ही काट देना, आउट ऑफ सिलेबस है। जो गेट का सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा, जैसे आपने उसको कवर नहीं किया तो उसको पढ़ना ही नहीं है, वो क्वेश्चन को ही काट देना। मतलब ऐसे अगर कोई चीज है कि जैसे आपका कवर्ड नॉट कवर्ड, कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड, अगर वो कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड है और आपका कौन क्लास है, तो मतलब वो गेट में है ही नहीं, तो है नहीं तो क्यों पढ़े। तो ऐसे जो एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको हर सेट में, जो आपको देखेगा कि ये गेट का सिलेबस में ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने जो पढ़ा था नोट में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो आपका गेट का सिलेबस में नहीं है। वो आईएएस का सिलेबस में होगा, आईएएस का सिलेबस में होगा, आईएफएस का सिलेबस में होगा, वो आपका गेट का सिलेबस में नहीं है। इसलिए तो देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया, जब पढ़ता रहता है, इन लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया। ज्यादा कैसे पढ़ लिया ना, उल्टा सीधा चीजें जो गेट में जिंदगी में कभी नहीं आया वो पढ़ लिया। इसलिए मैंने क्या किया, सारा चीज को सिंक्रोनाइज कर दिया। मेरे से अगर आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़े हो, आपको दिखता है कौन सा फॉर्मूला से गेट में क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक गेट में फेवरेट है, कौन सा टॉपिक आज तक गेट में जिंदगी में कभी नहीं पूछा गया और वो पूछता भी नहीं है। तो ये जो टॉपिक, जिस टॉपिक जिंदगी में नहीं पूछता है वो पढ़ रहा है। जैसे एक बहुत तोप चीज है, प्रोडक्शन में ना फॉर्मिंग का एनालिसिस होता है, मेटल फॉर्मिंग का एनालिसिस होता है, जैसे रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन ड्राइंग का एनालिसिस होता है। एक सिविल इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस में आता है, और मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस में पढ़ा के रखा हूं। अगर आपको पढ़ना है, मैं इसका मेरे से लिंक ले लो, ऐसे गूगल में सर्च करोगे तब भी दिख जाएगा। मेरा वो जो स्प्रेडशीट है उसमें भी दिख जाएगा, स्प्रेडशीट में अगर मेंस का क्लास देखोगे उसमें दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब अगर आप बोलोगे कि सर मुझे वही करना है जो गेट का सिलेबस में नहीं है, क्या करना है, मुझे वही करना है जो गेट का सिलेबस में नहीं है। जैसे इसमें देखोगे आपका जो मेंस क्लास है, IRMS SSCG मेंस वाला, यहां पे सारे देख रखा हूं। ये जो प्रोडक्शन 1 है इसको खोलो, इसमें पूरा के पूरा मैंने एनालिसिस करके दिया। किसके लिए? IRMS के लिए। किसके लिए? गेट के लिए, IAS के लिए। किसके लिए? SSCG मेंस के लिए, DRDO मेंस के लिए। क्या वो गेट में है? सिलेबस में ही नहीं है। इसका क्वेश्चन उठा उठा के कुछ दे रहा है,
एंड उसमें बंदा दुखी हो रहा है कि क्या करूं सर। तब मैंने बोला आपको अगर पढ़ने का बेहद जिद है तो ये पढ़ लो, मैं तो करा के दिया हूं, मैं तो पूरा करके दिया हूं, लेकिन वो गेट के लिए नहीं है। तो जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में ऐसे एक दो क्वेश्चन आएगा जो गेट का सिलेबस में नहीं है, तो उसके टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल छोड़ के चले जाना चाहिए। उसमें वो टॉपिक को बिल्कुल, जो टॉपिक आपका नहीं है उस टॉपिक में फोकस नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, जो गलती हुआ अगर वो आप जानते थे गलती हुआ, ऐसे सुधारना है, वो मिस्टेक जिंदगी में दोबारा ना हो। किसी मिस्टेक को सिली मिस्टेक मत कहना, ठीक है। बोला सर ये आपका लिंक कहां से मिलेगा? ये अगर लिंक आप चाहते हो तो मंडल का सारा जुगाड़ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ। जस्ट ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करो, आपका इस क्यूआर कोड से आपको ये लिंक मिल जाएगा जो हमने स्प्रेडशीट दिखा रहा है, उससे आप सारा क्लास सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास, आपका स्पेशल क्लास, एसएससी जेईई का क्लास, एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे स्कैन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ये बात ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज में अभी आपने ऐसे ना डिसीजन ले कि मैंने मेरा जितना टेस्ट बचा है उसको सब खत्म करूंगा। नो, मेरा जो टेस्ट है मुझे देना है एंड फुल सिलेबस, फुल सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। और ऐसे एनालिसिस करके जब तक मेरा वो पुराना टेस्ट का एनालिसिस खत्म नहीं होता है, एनालिसिस करके पूरा जो निगेटिविटी खत्म नहीं होता है, तब तक दूसरा टेस्ट देना नहीं है, ठीक है। और ऐसे करते जाओगे तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आपका जो टेस्ट है वो मोस्टली कवर हो जाएगा। अगर फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट अगर आपने 5 भी देके गया, मॉक टेस्ट अगर 5-6 भी देके गया, 10 भी दे देता है, तो मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट सब्जेक्ट टू टेस्ट जम के देना चाहिए। और जो लोग पहले से शुरू किए थे, मेरा बात को बार बार मैंने टेस्ट के ऊपर फोकस किया, अगर किए थे तो उसके लिए तो आपके पास बचा भी उतना ही होगा। 10-12 टेस्ट आपका इसका सब्जेक्ट वाइज बचा होगा और 10-12 टेस्ट आपका फुल लेंथ बचा होगा। वो तो आप बिंदास दे सकते हो, आपके लिए तो कोई बात नहीं है, आपने तो खत्म कर चुके हो। और जो लोग नहीं खत्म किया, जो लोगों ने रावण का जो वो बात था कि प्रोक्रेस्टिनेशन में चला कि मैं टेस्ट में मास्टर बनूंगा, वो टेस्ट में आपको मास्टर नहीं बनना है, टेस्ट से सिर्फ निगेटिविटी खत्म करना है। और निगेटिविटी जैसे ही खत्म कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।